क्लास 10th हिंदी एनसीईआरटी में मीरा के पद यहाँ हम देखेंगे, इसकी ससंदर्भ व्याख्या देखेंगे, विशेष टिप्पणी जो काव्य सौंदर्य होता है वो सब कुछ हम सिर्फ इसी एक वीडियो में देखेंगे और संक्षेप में हम यहाँ मीरा के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, समय न गवाते हुए देखते हैं। मीरा, जिनका जन्म सन 1503 ईस्वी में जोधपुर के चौकड़ी यानी कि कुड़की गांव में हुआ था और 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा राणा सांगा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, के कुंवर भोजराज यानी कि उनके पुत्र भोजराज से इनका विवाह हो गया, ठीक है। और जैसा कि सर्वविदित है कि इनका जीवन कष्टों में बीता, इनके पति का जल्दी ही देहावसान हो गया और उसके बाद इनके ससुर यानी कि राणा सांगा का भी देहावसान हो गया, ठीक है। तो इनका जीवन बहुत दुखों में बीता और अंत में वृंदावन चली आई, वहीं से कृष्ण से माधुर्य भाव की भक्ति करती हैं, ठीक है। जो मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा है उसमें मीरा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवित्री मानी जाती हैं और मीरा खुद को संत रैदास की शिष्या बताती हैं और इनकी कुल मिलाकर लगभग 8 कृतियां देखने को मिलती हैं। मीरा भक्ति की दैन्य और माधुर्य भाव की आराधना करती हैं, ठीक है, यानी कि वो दैन्य और माधुर्य भाव की भक्ति करती हैं। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का प्रभाव रहा है, ठीक है। भाषा की बात करें तो मीरा की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण देखने को मिलता है, ठीक है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी इसमें हमें देखने को मिल जाते हैं। जब हम काव्य सौंदर्य लिख रहे होंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद 1546 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया, ये श्री कृष्ण में विलीन हो गई, ऐसा हम कहेंगे। अब इनके पदों की ओर बढ़ते हैं तो पहला पद है कि हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी दी लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। तो ये पद है, इसका संदर्भ, फिर प्रसंग और फिर व्याख्या देखेंगे। तो सबसे पहले संदर्भ देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये पद है वहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि मीरा ग्रंथावली भाग 2 संदर्भ, ठीक है, कल्याण सिंह शेखावत यानी कि कल्याण सिंह शेखावत द्वारा संपादित है और संपादित मीरा ग्रंथावली भाग 2 से उद्धृत है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके बारे में, संदर्भ को थोड़ा डिटेल में। प्रस्तुत भक्तिमय पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी स्पर्श में संकलित है, जो भक्ति काल की प्रसिद्ध कवित्री मीराबाई द्वारा रचित है। मूलतः यह पंक्तियां कल्याण सिंह शेखावत द्वारा संपादित मीरा ग्रंथावली भाग 2 से उद्धृत है। तो इस प्रकार आप संदर्भ लिख सकते हैं, आप इसमें थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। आगे प्रसंग देखें कि इन पंक्तियों में क्या प्रसंग आया है, वही होता है प्रसंग। तो आप लिखेंगे, किस प्रकार लिखेंगे कि उपरोक्त पंक्तियों में मीरा श्री कृष्ण को उनके कर्तव्यों को याद दिलाते हुए अपना दुख भी दूर करने का आग्रह करते हुए कहती हैं कि, ठीक है, यहाँ आके प्रसंग खत्म होगा। इसके बाद बढ़ते हैं व्याख्या की ओर। व्याख्या किस प्रकार आप लिखेंगे मैं समझाऊंगा, आप ध्यान देना। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी दी लाज राखी आप बढ़ायो चीर। कहती हैं कि हे हरि, हे ईश्वर, हे श्री कृष्ण, आप लोगों की पीड़ा, आप लोगों की भीड़, लोगों के दुखों को दूर करने वाले हैं। द्रौपदी दी लाज राखी आप बढ़ायो चीर, जिस प्रकार आपने द्रौपदी की लाज रख ली थी चीर बढ़ाकर, साड़ी बढ़ाकर, ठीक है। भगत कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर, और भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए आपने उस पर संकट आने पर नरसिंह का अवतार धारण करके उनको बचाया था। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, और उस डूबते हुए गजराज को भी आपने बचा लिया था और इस प्रकार आपने उस हाथी का, उस गजराज का दुख दूर किया था। ठीक उसी प्रकार दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर, हे श्री कृष्ण, हमारी भीड़, हमारे दुख को भी दूर करिए,
इस प्रकार इसका आप लिखेंगे भावार्थ। काव्य सौंदर्य की बात करें, चाहे आप काव्य सौंदर्य हेडिंग करें या विशेष टिप्पणी हेडिंग करें, ठीक है, तो उसको किस प्रकार आप लिखेंगे। श्री कृष्ण, अब काव्य सौंदर्य बता रहा हूँ, श्री कृष्ण के कृपालु रूप का वर्णन है, ठीक है। यहाँ पर मीरा ने उनके कर्तव्यों को याद दिलाया है। भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, ठीक है। शरीर जैसे पूर्वी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। रा ध्वनि की बारंबारता है, देखिए जैसे भीर, चीर, शरीर, पीर, देखिए हर बार रा आ रहा है। हर शब्द में श्लेष अलंकार है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं और कुछ आप अपनी तरफ से एडिशनल भी कर सकते हैं जो आपको सही लगे, ठीक है। कोई ऐसा बंधी बधाई परिपाटी नहीं कि एकदम वैसा ही लिखना है। अब दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पद क्या है। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रहास्यु बाग लगास्यो, नित उठ दर्शन पास्यो। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यो। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरण पास्यूं खर्ची। भाव भगति जागीरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला। वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बढ़ाओ, बिच बिच राखूं बारी। सांवरिया रात दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जीरे तीरा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घड़ा अंधीरा। हिवड़ो घड़ा अंधीरा। तो इस प्रकार की ये पंक्तियां हैं। इसको देखते हैं तो संदर्भ वैसा ही रहेगा जैसा मैंने शुरू में बताया। प्रसंग की बात करते हैं तो प्रस्तुत पंक्तियों में मीरा श्री कृष्ण से खुद को चाकर रख लेने की बात करती है, उनसे इच्छा व्यक्त करती है कि हे श्री कृष्ण, मुझे अपना चाकर रख लो, मुझे अपना नौकर रख लो। तो अब यहाँ पे देखते हैं इसकी व्याख्या। श्याम माने चाकर राखो जी, हे श्याम मुझे अपना चाकर रख लो, अपना नौकर रख लो। गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर और नौकर में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है, बता दूंगा मैं आपको। गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। कहती है हे गिरधारी लाला मुझे चाकर रख लो। चाकर रहास्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पास्यु। अगर मैं आपकी चाकर बन जाऊंगी तो मैं वृंदावन की कुंज गली में क्या लगाऊंगी, बाग लगाऊंगी, और आपके दरवाजे पर, आपके महल के आसपास बाग लगाऊंगी, और इस प्रकार मुझे आपके दर्शन हो जाया करेंगे सुबह सुबह। और चाकर रहकर मैं क्या करूंगी, वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु। वृंदावन की जो कुंज गली है वहाँ पर श्री कृष्ण की लीला का गान करूंगी, उनके बखान करूंगी, उनकी लीलाएं गाऊंगी। चाकरी में दर्शन पास्यु, तो कहती है चाकरी में मुझे दर्शन मिल जाया करेगा। सुमरण पास्यु खर्ची, और जो मैं सुमिरण करूंगी उनका, जो उनका नाम जाप का मुझे अधिकार मिलेगा, वो मेरा खर्ची हो जाएगा, मेरा खर्च हो जाएगा, मेरा वेतन हो जाएगा। भाव भगति जागीरी पास्यु, और भाव भगति रूप की जो जागीर मिलेगी, वो जो भाव भगति मुझे प्राप्त होगी वो मेरी जागीर रहेगी, ठीक है। और ये तीनों बातें सरसी, ये जो तीनों बातें हैं ये अतुलनीय है, ये सभी बातें सुंदर हैं। ऐसा इसमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त होने में कोई भी बुराई नहीं है। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला। अब उनके रूप का वर्णन करती हैं कि मोर मुकुट पीतांबर सोहे, सर पे मोर का मुकुट हो, शरीर पर पीतांबर सो रहा हो, गल बैजंती माला, और गले में बैजंती की माला। बैजंती माला देखी है आपने, मैं चित्र में दिखाता हूँ, देख लीजिएगा। ऊंचा ऊंचा महल बढ़ाओ, बिच बिच राखू बारी। कहती है कि ऊंचे ऊंचे महल बनाकर उसमें बीच बीच में मैं बारी रखूंगी, यानी कि वहाँ पे मैं क्यारी बनाऊंगी, ठीक है। ऊंचे महल का, जो श्री कृष्ण के ऊंचे ऊंचे महल बने हैं वृंदावन में। अब देखिए वृंदावन जाइए तो वहाँ बहुत सारे मंदिर हैं श्री कृष्ण के, तो जो ऊंचे ऊंचे महल बने हैं वहाँ के बीच बीच में मैं बारी बनाऊंगी, यानी कि क्यारी बनाऊंगी। सावरियारा दर्शन पास्यूं, पहाड़ कुसुम्बी साड़ी, और
जब उस बागों के बीच में से श्री कृष्ण गुजरेंगे तो मैं कुसुम्बी साड़ी पहनकर उनका दर्शन पाऊंगी, उनका दीदार करूंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तेरा। और अब अपने हृदय की इच्छा व्यक्त करती हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे आप आधी रात में भी जमुना जी के तीरे पर, जमुना जी के किनारे पर दर्शन देने आएंगे तो ये मेरा सौभाग्य होगा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ों पर खड़ा अंधेरा। जो हिवड़ा है, जो हृदय है, वहाँ पर बहुत घना अंधकार छाया हुआ है, इसे आप प्रकाशमान करिए। अपना दर्शन देकर आप प्रकाशमान करेंगे, मैं कृतार्थ हो जाऊंगी। तो इस प्रकार की ये पंक्तियां हैं। इसका काव्य सौंदर्य देख लें तो सबसे पहले भाव पक्ष, फिर कला पक्ष। ठीक है, ये और डिटेल मैंने करने की कोशिश की है। आप देखिएगा, जैसे यहाँ मीरा की दास से भक्ति परिलक्षित हुई है। मीरा दासी बनना चाहती हैं, नौकर बनना चाहती हैं। ठीक है, मीरा कृष्ण मिलन के लिए व्याकुल हो रही हैं। ठीक है, श्री कृष्ण के रूप में वे, यानी कि श्री कृष्ण में अपना प्रियतम देखती हैं और उनके माधुर्य रूप का बहुत सजीव चित्रण यहाँ पे मीरा ने किया है। कला पक्ष की बात करें तो राजस्थानी भाषा का प्रयोग है जो भावाभिव्यक्ति में सक्षम है, यानी कि भाव की बहुत सफल अभिव्यक्ति यहाँ हुई है। भाव भगत, मोर मुकुटी, मोहन मुरली आदि शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। ऊंचा ऊंचा, बीच बीच में पुनरोक्त प्रकाश अलंकार है। संपूर्ण पक्ष में, यानी कि संपूर्ण पद को देखें, जो ये पूरा पद हमने देखा, तो इसमें माधुर्य गुण विद्यमान है और गेयात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। बहुत सरल तरीके से इन पदों को गाया जा सकता है। और अलंकारों को लेकर अगर आपको असुविधा आती है तो कमेंट में लिखिएगा, मैं अलंकारों को एक सेपरेट वीडियो में, अलग से वीडियो में बता दूंगा। अब इतना अर्थ जान लेने के बाद अब आप इसके क्वेश्चन आंसर भी ढंग से अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अगर करने में, क्वेश्चन आंसर करने में कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में लिखिएगा, मैं अलग वीडियो बनाकर उसमें क्वेश्चन आंसर भी बता दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।